फिर रामू थोड़ा ही आगे जाता है और तालाब के पास पहुंच जाता है। कहाँ है मटका, कहाँ? अरे ये रहा, तालाब के बीचों बीच धन से भरा हुआ मटका। खैर, मुझे धन तो चाहिए नहीं, मुझे तो गांव वालों का पता लगाना था। चल रामू, कूद तालाब में। फिर रामू तालाब में कूद जाता है और जैसे ही रामू मटका को छूता है, अचानक तेज रोशनी में रामू गायब हो जाता है और दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। बाप रे, ये कैसी दुनिया है? इतना गोल क्यों है? यानी कि ये मटकों की दुनिया है। अब मैं यहाँ तो आ गया हूँ, लेकिन वापस कैसे जाऊं? बाप रे। उसी समय सुंदर नकाब वाली एक रहस्यमय लड़की सामने आती है। लंबे बाल, खूबसूरत आंखें, हाथ में बांसुरी थी। ओह, कौन है ये अजीब जंगल की रहस्यमयी लड़की? लड़की चुप रहती है और धीरे से बांसुरी बजाती है। ये धुन, ये कैसी धुन है? मैं इसके पीछे पीछे क्यों जा रहा हूँ? मेरे कदम मेरे कदम मेरे बस में नहीं है। रुक जाओ। अरे रे, ये क्या चक्कर है? लड़की बांसुरी बजाती हुई आगे आगे चलने लगती है। रामू चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद एक अजीब जगह पहुंच जाता है, जहां चारों तरफ बड़े बड़े मटके, हर मटके में सिर्फ गर्दन बाहर थी। बाप रे बाप, इतने सारे मटके, और वो भी इतने बड़े बड़े, और एक एक गांव वालों का सिर्फ गर्दन दिख रहा है। ओ, यानी कि इसने सभी गांव वालों को पूरी तरह से इस मटके में कैद कर दिया है। तभी लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। तो तुम कौन हो, और इन गांव वालों को तुमने मटके में क्यों कैद किया है, और इनकी सिर्फ गर्दन क्यों दिखा रही हो? शरीर कहाँ है? अब तू भी एक मटके में बदल जाएगा। ये देख, ये बड़ा सा मटका अब ये तेरी कब्र बनेगा। रोशनी रामू को पकड़ने आती है। तभी रामू झट से मिट्टी उठाकर उसकी आंखों में फेंक देता है। मुझे नहीं पकड़ पाएगी, समझी? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे देखो, मैं तुमको नुकसान पहुंचाने या किसी लालच में नहीं आया। मैं तो यहाँ अपने गांव वालों की मदद करने आया हूँ। मुझे ये बताओ, क्यों मटके की दुनिया में कैद करके रखी हो इन सबको? देखो, मेरी बात समझो, मुझे बस इतना बताओ, क्यों किया है? ठीक है, तुझे तो वैसे भी मरना है और तू लालची भी नहीं है, इसलिए ये इच्छा जरूर पूरी करूंगी। मेरा सच जानना है ना? सुन, ये बात उस समय की है जब मैं इस दुनिया में आने वाली थी। अरे ओ शंभू, तेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है। बता देना कि लड़का हुआ है या लड़की, सबको खबर कर देंगे। हाँ, चिंता मत कीजिए काका, लड़की होगी तो आप तो जानते ही हैं ना, हमारे गांव की जो परंपरा है हम वही करेंगे, मार डालेंगे उसको। नहीं चाहिए लड़की हमको। हाँ, अगर एक भी लड़की हमारे गांव में बच गई तो हमारे पूरे गांव के लिए विनाश आ जाएगा। हमारे दादाओं ने कहा था कि हमारे गांव में एक भी लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ लड़का ही पैदा होना चाहिए। हाँ, याद रखना। हाँ काका, मुझे सब याद है, सब याद है। तभी अचानक बच्चे की रोने की आवाज आती है। हाँ, जा, देख, तेरी पत्नी को बच्चा हो गया। देख तो सही, बेटा है या बेटी? हाँ, ठीक है काका, मैं अभी देखकर बताता हूँ, रुको। शंभू घर के अंदर जाता है। जी, मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया जी। अच्छा ठीक है, बच्चा तो आ गया, पर ये बता, लड़का है या लड़की? आप कैसी बातें कर रहे हो? इतनी मन्नत के बाद मुझे बच्चा हुआ है और आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, मैंने मन्नत मांगी थी, लेकिन उससे बड़ी है हमारे गांव की परंपरा। जल्दी बता, क्या हुआ है, लड़का या लड़की?
लड़का है। क्या? सच में? मुझे लड़का हुआ है? हाँ, बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। अब मैं खुशी से पूरे गांव में कह सकता हूँ, मेरे घर लड़का हुआ है। शंभू झोपड़ी से बाहर निकलता है। मुझे मुझे माफ कर दीजिएगा जी, पर मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप लोगों को बेटी से नफरत है, लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती हूँ। वही शंभू हंसते हुए घर से बाहर आता है। अरे काका, बधाई हो, बधाई हो। अरे बेटा हुआ है मुझको, बेटा। हाँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। पूरे गांव में मिठाई बांटी जाएगी और सभी ओर ढोल नगाड़े बजाकर बताया जाए, हमारे गांव में बेटा ही पैदा हुआ है। फिर सभी गांव वाले खुशी मनाने लगते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं। मेरी बेटी रोशनी, तुम अब 4 साल की हो गई हो, पर किसी को आज तक ये नहीं पता चला कि तुम मेरी बेटी हो या बेटा। जब तक हो सके मैं किसी को पता भी नहीं चलने दूंगी कि तुम मेरी बेटी हो, मेरा बेटा नहीं। उसी समय शंभू पीछे से सुन लेता है। ममता, ये तूने झूठ बोला। ये बेटी है। तुमने तो कहा था कि ये बेटा है। ये बात अभी जाकर गांव वालों को बताता हूँ। तूने झूठ क्यों बोला? हाँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? ये आपकी बेटी है, हमारा खून है। ऐसा मत करिए भगवान के लिए। हमने ये बात 4 साल तक गांव वालों से छुपाई है। आप भी मत बताइए। देखो, इतनी मासूम सी बच्ची है, ऐसा मत करिए। नहीं, पूरे गांव वालों की जान मैं खतरे में नहीं डाल सकता। और ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया है, वो भी 4 सालों तक। ये हमारे गांव में जिंदा है। अब पता नहीं ये पाप धुलेगा भी कि नहीं धुलेगा। शंभू घर से निकल पड़ता है। माँ, माँ, पिताजी ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या मैं पाप हूँ क्या माँ? नहीं बेटी, तू बिल्कुल पाप नहीं है। तू तो मेरी लक्ष्मी है। पता नहीं अब क्या होने वाला है। दूसरी तरफ शंभू बूढ़े व्यक्ति के पास पहुँचता है। क्या हुआ शंभू? तू आज बहुत घबराया हुआ लग रहा है, क्या बात है? काका, अब बात यह है कि मेरी पत्नी ने झूठ बोला था और मेरे घर में जो बेटा है वो बेटा नहीं बल्कि बेटी है, बेटी। उसने सबसे सच छुपाया और बल्कि मुझसे भी ये सच छुपाया। चलिए चलिए काका, हमें इसका समाधान करना ही होगा। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया है। अरे 4 साल हो गए, तू क्या बेहोश रहता था अपने घर में? नालायक कहीं का। अब तो हमें उसे जान से मारना ही होगा, नहीं तो हमारे गांव में पता नहीं कितनों की बलि चढ़ जाएगी। तो हम क्या करें काका? जल्दी से रास्ता बताइए। आप ही तो इस गांव के गुरु हैं। आप जो कहते हैं वही हम लोग करते हैं। इतने बड़े पाप को हम कैसे धोएंगे? तो देखो, हम इसे ऐसी सजा देंगे कि इसके बाद कोई भी इस गांव में बेटी पैदा करने से पहले 100 बार सोचेगा। हम इसे आसान मौत नहीं देंगे। तुम्हारी बेटी को हम एक जादू के मटके में कैद कर देंगे और तालाब के किनारे छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारी बेटी तड़प तड़प के मरेगी और उसकी चीख सुनकर गांव की सभी औरतों के दिल में डर बैठ जाएगा। हाँ, तो वो हमसे आगे भविष्य में कभी सच नहीं छिपाएंगी। हाँ, ठीक है काका, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करते हैं। लेकिन मटके में हम उतनी बड़ी बच्ची को कैद कैसे करेंगे? चिंता मत कर, मुझे जादू आता है। मैं उससे तुम्हारी बेटी को मटके में कैद कर दूंगा ताकि उसे कोई भी ना निकाल पाए। चलो अब चलते हैं, चलो। फिर सभी गांव वाले शंभू, बूढ़ा व्यक्ति ममता के घर आते हैं। आप लोग यहाँ से चले जाइए, यहाँ से। मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। अरे तुम दोगी कैसे नहीं? मैं इस पाप को अपने घर में नहीं रख सकता। अरे दे, जल्दी से मेरे घर से निकालना है इसको। अरे ला दे, चल चल तू चल मेरे साथ। शंभू रोशनी का हाथ पकड़कर घसीटता है।
नहीं नहीं पिताजी, मुझे छोड़ दीजिए। माँ, मुझे बचाओ। माँ, मुझे नहीं जाना है। माँ, मुझे आपके पास रहना है। भगवान के लिए छोड़ दीजिए मेरी बेटी को, छोड़ दो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। मेरी बेटी को छोड़ दो। ममता आगे बढ़ती है, तभी पैर फिसलता है और सिर पत्थर से टकराकर उसकी मृत्यु हो जाती है। नहीं, ऐसा मत करो। भगवान के लिए छोड़ दो मेरी माँ को। क्या हो गया है? उसके सर से खून निकल रहा है। पिताजी देखिए ना। चुप हो जा। उसको तो मैं बाद में देखूंगा। उसने जो किया उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। पहले तुझे मौत की सजा देंगे। ओह, चल। हाँ, ये देख मटका, इसे यहाँ पे रखो रखो। फिर बूढ़ा व्यक्ति मंत्र पढ़ता है। रोशनी मटके में कैद हो जाती है। मुझे बाहर निकालो पिताजी, मेरा दम घुट रहा है। इस मटके से मुझे बाहर निकालो। अब इस मटके को ले जाकर तालाब के किनारे रख दो। वहाँ पर 2 दिन तक ये इसी तरह से मटके में रहेगी तो खुद ही दम घुटने से मर जाएगी। ले जाओ इसको। शंभू मटका तालाब किनारे रख देता है।